तो हम लोग आज नक्स्ट का इंस्टॉलेशन या फिर नक्स्ट क्या होता है वो देखने वाले हैं। सो नक्स्ट एक Vue.js का फ्रेमवर्क है। अगर आप क्रोम पर जाओगे और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली सिर्फ यहाँ पे नक्स्ट लिखना है तो नक्स्ट का जो ऑफिशियल पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि नक्स्ट क्या है। सो नक्स्ट बेसिकली एक Vue.js का फ्रेमवर्क है। वो हमें एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट और सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, लॉट ऑफ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सो जब भी कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर बनता है तो उस पर कोई लेटेस्ट फीचर या फिर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड की हुई होती है। उसकी वजह से उसका पर्पज़ होता है कि कुछ प्रीवियस टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां होती है, वो कमियां फुलफिल करने के लिए या फिर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो ये कुछ नहीं, नेक्स्ट सिर्फ ने जैसा अगर आपको रिएक्ट आता है या फिर Vue.js आता है या फिर आपने नेक्स्ट पर काम किया है तो आपको पता चल जाएगा ये कुछ नहीं, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो उससे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पहले तो एक कमांड कॉपी करना पड़ेगा। उसका एक ऑफिशियल कमांड है। अगर आपको Next.js का लेटेस्ट एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है तो ये आपको कमांड कॉपी करना पड़ेगा। ये कॉपी हो गया है तो आप सिंपली आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, इस फोल्डर को ओपन करो और इसको VS कोड में आप ओपन करो इस फोल्डर को। यहाँ पे CMD लिखो, यहाँ पे कोड डॉट लिखना है। तो ये VS कोड में आपका फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। तो जब ये फोल्डर ओपन होता है तो आपको एक टर्मिनल खोलना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट रन करो, कोई भी हो, पाथ हमेशा चेक करो कि आप करेक्ट डायरेक्टरी में हो कि नहीं। अगर आपकी डायरेक्टरी मिसिंग है या फिर आप अलग डायरेक्टरी में है और यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करने वाले, कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले, कुछ Node.js इंस्टॉल अपडेट करने वाले, जो कुछ भी करने वाले, जो जब आप छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जब आप बिग लेवल प्रोजेक्ट करते हैं उस टाइम पे ये दिक्कत आई क्या, कुछ डेवलपर स्किप करते हैं इस पार्ट को कि पाथ चेक नहीं करते। तो मेजरली हमें एवरी टाइम चेक करना है। या फिर यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके आप ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी कर सकते हैं। तो उससे आपका करेक्ट पाथ पे टर्मिनल, करेक्ट डायरेक्टरी में टर्मिनल खुल जाएगा। तो अभी तो करेक्ट डायरेक्टरी में है। जो अभी हमने कमांड जो कॉपी किया था उसको हमें यहाँ से पेस्ट करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एंटर करना है। उसका प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके सिस्टम में Node.js, आपको मालूम है ये Node.js इंस्टॉल होना ही चाहिए आपके सिस्टम में। हम लोग केस करने वाले हैं उसको और इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये पूछ रहा है कि आपको फाइल का नाम क्या देना है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट, अभी मैंने एक फोल्डर बनाया बेसिक सेटअप नक्स्ट, आपको जो फाइल बेसिक जो नक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल प्रोवाइड करेगा, जो भी इंस्टॉलेशन करेगा, सो इसी फोल्डर में रखना है या फिर एक अलग से फोल्डर, इस फोल्डर में अलग से एक चाइल्ड फोल्डर बना के उसमें डालना है, ये पूछ रहा है। अगर हम डॉट करते हैं तो ये सारा जो कोड है वो इसमें ही इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा ये स्टेप पूछ रहा है कि डिफरेंट डायरेक्टरी चाहिए हमको या फिर इसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करें। तो हम यहाँ अभी इसी डायरेक्टरी में सेलेक्ट किया तो हमें इसी में कोड चाहिए, तो इसको हम इंटर करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पैकेज मैनेजर आप प्रेफर करेंगे।
जो करंटली मेरे पास है जो npm है, तो npm में यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे एंटर करूँगा, ये इंस्टॉल कर रहा है डिपेंडेंसीज को। तो कुछ नहीं, मैं आपको जूम करता हूँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कुछ फाइल्स बन गई। जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल रहेगी वो ये रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रिकमेंडेशन पूछ रहा है, वो एक्सटेंशन के लिए पूछ रहा है बेसिकली। इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाला वो जो सजेशन देगा मेरे को। ओके, इंस्टॉल हो गया है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है, उसमें बेसिकली टेलविन टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हमारा अगर आप रिएक्ट बैकग्राउंड से आते हैं या फिर यू बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐप डॉट व्यू जो होता है, तो ऐप डॉट व्यू इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशंस। यहाँ पे सब एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो अगर हम मैं आपको दिखा दूँ, इसका कुछ इंस्टॉल हो रहा है अभी, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। सो स्क्रिप्ट, यहाँ पे 3 पार्ट में आप कोड को डिवाइड करो। एक फाइल है, कौन सा फाइल है, आपको कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर तो पता होगा, तो कुछ नहीं, वही है कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर ही है। उसमें भी इंपोर्ट होता है, यहाँ भी इंपोर्ट होता है। हम लोग रियूजेबल कंपोनेंट यहाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मेन होती है। एक होता है टेम्पलेट, यहाँ पे सब हमारा HTML लिखा जाता है, जो भी हमें स्ट्रक्चर है हमारा। HTML तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। देन स्क्रिप्ट में हमेशा लॉजिक लिखा जाता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ देखो आप वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर वो वेरिएबल प्रिंट किया है सिंपली उन्होंने। तो हम लोग यही कोड हम लोग टेस्ट करते हैं, यही दिखा देते हैं। और ये स्टाइल जो टैग होता है, उस पर हमारी सारी डिज़ाइन, जो CSS होता है, जो डिज़ाइनिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर सब डिज़ाइन लिखा जाता है। मतलब HTML यहाँ लिखा जाता है, CSS यहाँ पे लिखा जाता है, और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी जाती है। मीन्स आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा, लॉजिक ये रहेगा, और डिज़ाइन ये रहेगा। तो ये 3 पार्ट आप ध्यान रखो कि स्क्रिप्ट टैग, टेम्पलेट टैग एंड स्टाइल टैग। स्टाइल टैग बेसिकली यूज फॉर स्टाइलिंग द HTML जो हमने लिखा है। एंड स्क्रिप्ट टैग बेसिकली उस पर हमें कुछ परफॉर्म करना है ऑपरेशन, या फिर लॉजिकल चेंज डालना है, कुछ इफेक्ट डालने हैं, कुछ सर्वर से API थ्रू कुछ डेटा लेना है, उस पर यहाँ पर आप API कॉल भी ले सकते हैं। सो लॉट ऑफ जो लॉजिकल डेटा गैदरिंग हो गया, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, सब जो ऑपरेशन रहेगा, जो लॉजिक मेन लॉजिक रहेगा, तो इधर रहेगा। सो यहाँ पर जो डिस्प्ले पूरा रहेगा, जो क्या डिस्प्ले कहाँ पे करना है, और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ पे टेम्पलेट टैग में सारा HTML रहेगा, और स्टाइल टैग में पूरा आपका डिज़ाइन, उसका हेडिंग का डिज़ाइन क्या रहेगा, कुछ सब डिज़ाइन आपको मालूम है, CSS कैसा लिखा जाता है, तो वो पार्ट यहाँ पे लिखा जाता है। दैट इज़ द इसका सिंपल कंपोनेंट में ये आर्किटेक्चर रहता है कि यहाँ पे आप HTML लिखो, यहाँ पे लॉजिक लिखो, और उसका डिज़ाइन यहाँ पे लिखो। ये पूरा एक कंपोनेंट में रैप होता है, जैसे कि ऐप डॉट है, आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज करके भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग में, और यहाँ पे वो डायरेक्टली कंपोनेंट यूज कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेबल डॉट TS या फिर टेबल डॉट व्यू नाम से कुछ कंपोनेंट बनाया, वो हमें पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाद में वो यहाँ पर हम लोग HTML में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट बैकग्राउंड से आते हैं, मैं तो बेसिकली रिएक्ट बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आप देखोगे कि इंपोर्ट डायरेक्टली हम लोग एक कंपोनेंट रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं, और उसको जहाँ हमें चाहिए वहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर हमें उस पर कुछ डेटा पास करना है, तो हम लोग प्रॉप्स के थ्रू उसमें डेटा पास करते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट API यूज करते हैं, अवॉइडिंग प्रॉप्स ड्रिलिंग। सो लॉट ऑफ उस पर में नहीं जाएंगे हम लोग।
सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि सारा जो HTML है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, सारा जो लॉजिक है यहाँ पे लिखा जाएगा, और सारा जो स्टाइल है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपके एप्लीकेशन, आपका ये पूरा मिलाकर कंपोनेंट बनाता है। और ये कंपोनेंट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कौन सी भी फाइल में यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा app.view जो है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। सम सिचुएशन में ये नेम चेंज भी हो सकता है, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर ये नेम अलग अलग रहता है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से app.view ही सबका एंट्री पॉइंट होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मेरा इंस्टॉल हो गया है। वो कुछ पूछ रहा है, आर यू इंटरेस्टेड, सो हम लोग उसको ठीक है यस कर देते हैं। अभी गिट नहीं चाहिए हमको। ओके, हमारा इंस्टॉल हो गया। उसमें आप देखोगे तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में सब एसेट्स वगैरह रहते हैं। डॉट नेक्स्ट ये नोड मॉड्यूल की फाइल है, और नेक्स्ट का कुछ मॉड्यूल की फाइल्स है। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में किया जाता है, वो कुछ फाइल यहाँ पे है। सो ये सर्वर डॉट की फाइल है, यहाँ पे कुछ टेलविन का सॉरी टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। सो हमें यहाँ ये 4 फोल्डर को हाथ नहीं लगाना, हमें सिर्फ इस फोल्डर से मतलब है, ये फोल्डर। और उसकी कमांड जो होती है तो सिंपली होती है npm run dev। यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर विथ npm run dev। तो हम लोग ये कमांड डालने वाले हैं। ओके, तो उसने हमारा एप्लीकेशन रन कर दिया है इस पोर्ट 3000 पर। तो हम लोग इसको कॉपी करके Ctrl+C करना है हमें, और ब्राउज़र पर जाके उसको सिर्फ रन करते हैं नेक्स्ट ऐप पे लेके। तो हमारा बेसिकली एप्लीकेशन रन हो गया है। तो आपको दिखा देता हूँ कि ये कोड कहाँ से आ रहा है। तो ये उन्होंने एक कंपोनेंट बना के हमें बेसिक दिया है। तो हम लोग इसको कमेंट कर दे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर अगर कुछ भी लिखते हो, या फिर हम लोग हेलो लिखते हैं, कुछ भी हेलो लिखते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है। ये देखो, हम लोग ये पूरा कॉपी करते हैं, सॉरी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैसा। ओके, इसको सेव करते हैं और देखते हैं। देखो, अभी हमने क्या किया, हमें कुछ CSS में चेंज करके देखते हैं हम लोग कुछ चेंज होता है क्या। तो इसको हम लोग कलर दे देते हैं, इसका कलर हमें ब्राउन में देते हैं कुछ। ये देखो, ये कलर चेंज हो गया। हम लोग मीन्स कि आप CSS पूरा यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल टेक्स्ट डाल देता हूँ, हेलो नेक्स्ट भाई। यहाँ पे देखो नेक्स्ट भाई आ गए। तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक है। यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है। अभी मैं थोड़ा लॉजिक चेंज करता हूँ, इस पर कुछ इंटू 8 लगा देता हूँ, देखते 24 प्रिंट हो गया। मीन्स आपका लॉजिक यहाँ पे रहेगा स्क्रिप्ट टैग में जो भी है। मीन्स आप जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पे रहेगा, जो भी HTML का यहाँ पे रहेगा, जो भी CSS का यहाँ पे रहेगा। तो ये 3 पार्ट बनाकर एक कंपोनेंट हो गया है। अगर आपको ये इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फाइल बनाओ कंपोनेंट नाम से, उसमें आप मल्टीपल फाइल बनाओ, और वो फाइल बनाकर एक कंपोनेंट बनाकर यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।